हम लोकसभा चुनाव को लेकर के उन तमाम लोगों से जो वोटर्स हैं या जनता और आवाम हैं बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर जो आप सभी से जुड़े हुए हैं। सर, नाम क्या आपका? मैं नसीब ककेड़ी। सर, कल जिंदल साहब लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए जी आपके गुला चिका में गए थे। तो कुछ लोग उनको घेरते हुए नजर आ रहे थे, क्या मामला था, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कब घेरा? उन्होंने तो घेरे, उन्होंने तो प्यार दिया, नवीन जी को गले लगाया, बोले हम आपके हैं और आप हमारे हैं। और नवीन जी की बात रही, नवीन जी अगर किसान आंदोलन था तो नवीन जी तो उस टाइम किसी पद पे नहीं थे जी। नवीन जी की तो कोई गलती नहीं है। नवीन जी ने डायरेक्ट तौर पे बोल दिया किसानों को, तुम हमारे हैं और मैं आपका हूँ और आपके घर आऊंगा। और उन्होंने यस कर दिया नवीन जी को भी घर आके चाय पियो जी। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था कल। अच्छा जी। सवाल ही नहीं उठा कल कोई जी। बड़ा प्यार था ज्यादा। तो आपका क्या विचार है जी? लोग ये जो बातें चलाते हैं कि जिंदल साहब तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज तक जितने भी एमपी इस कुरुक्षेत्र हलके के अंदर आए हैं, सबसे ज़्यादा नवीन जिंदल जी एक मिलनसार एमपी है, जिन्होंने लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया है कि एक एमपी सेवा कर सकता है। उसके अलावा आज तक चाहे किसी भी पार्टी से है, सबसे ज़्यादा मिलनसार जिंदल साहब ही हैं। इसके बिना तो कोई एमपी आज तक किसी को मिले ही नहीं। जिंदल साहब की पहुँच ही गरीब आदमी तक है, बाकी तो लोग अमीर आदमियों को ही मिलते हैं। नवीन जिंदल एक ऐसा आदमी है जो लाइन में सबसे पीछे आदमी को मिलते हैं। नवीन जिंदल ने एक विश्वास पैदा करा है राजनीति के अंदर, एक ईमानदारी से लोगों की सेवा करने के कारण जो वर्कर है नवीन जिंदल का, वो उनके साथ खड़ा है। हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के नवीन जिंदल को सपोर्ट कर रहे हैं और 1000 व्यक्ति हमने गुला हल्का में कांग्रेस का ज्वाइन करवाया है। और जो सामने आमने होंगे जिंदल साहब के प्रोग्रामों में देखते ही हैं, 100-150 हर गांव से पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के तो जो हैं उसके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जिंदल साहब के साथ आ रहे हैं। उनके प्रेम के कारण ही आ रहे हैं जी। सर, ये सुशील गुप्ता जो हैं लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वो जिंदल साहब पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि ये तो दिखावे के लिए पल्लेदारी कर रहे हैं, ये दिखावे के लिए मजदूर बन रहे हैं। क्या कहना आपका? ये पता क्या है? हाँ जी। ये जो खुला पार्टी होती है ना, वो विरोध करती है जी। ठीक है। जिंदल साहब वर्गा आदमी एमपी हमारे हल्के में कुरुक्षेत्र में कोई जिंदगी में नहीं आएगा। गरीबों की सेवा करने वाला, हर विवाह शादियों में इन्होंने मान सम्मान भेजा है जिंदल साहब ने। जितना जिंदल साहब काम कर रहे हैं हल्के में, कोई इंसान नहीं करेगा। जिंदल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो जो कल गाड़ी के आगे खड़े लोग थे, वो किसान थे या किसी राजनीतिक दल के लोग थे? क्या मंशा लग रही थी उन लोगों की? नहीं, बिल्कुल उसका स्वागत किया। हमारे गांव में गया वो शहर गांव में, तो बहुत अच्छा स्वागत किया। बहुत अच्छे आदमी, हमको तो बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। शरीफ है हर एक आदमी, हम खुद आमने सामने मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। किसानों ने बहुत प्यार किया। कुछ आदमी होते हैं ऐसे जो पार्टियां होती हैं वो करवाती हैं। जो ये धरने में बैठे थे, कितने का आदमी है, कितनी आबादी हमारे देश की, कम से कम 130-135 करोड़ बता रहे हैं, तो कितने 50,000 आदमी होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कौन है? कोई भी नहीं था। जिंदल साहब के आगे खड़े हुए थे या उन्होंने खुद गाड़ी रोकी थी? नहीं, जिंदल साहब ने अपने आप गाड़ी रोकी है। किसान साइड पे खड़े थे 5-7, उनके पुराने वर्कर थे जिंदल साहब के। वो लगे कहते जी हम किसान हैं, हमारी भी उनके जो कुछ कार्यकर्ता जेल के अंदर हैं, वो बोल रहे थे कि आवाज उठाना आप मरने के बाद भी हमारे आदमियों के लिए भी जो भी संभव सहायता MSP के ऊपर भी कोई बात होगी। तो जिंदल साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि मेरे बनने के बाद मैं आपकी जो समस्याएं हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी से मैं हल करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये हम बातचीत कर रहे थे। कल वाली एक जो वीडियो वायरल की जा रही थी, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो आपका क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अक्सर गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करते हैं जो लोकसभा में जनता और जनमत से जुड़े हुए हैं।